अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बिजनेस में, ज्वेलरी इंडस्ट्री में इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना, क्योंकि बहुत सारे ज्वेलरों का चैलेंजेस ये है कि इन्वेंट्री डेड स्टॉक होने के कारण बहुत लॉसेस होता है, स्टॉक घूमता नहीं है, उसकी वजह से प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पाता इनफ। बिजनेस की एक ही थियरी है, आपने महंगा लिया हो या आपने सस्ता लिया हो, जब तक वो बिकेगा नहीं, मल्टीपल टाइम रोटेशन नहीं होगा, आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है। एक प्रोडक्ट, एक आइटम आप साल में एक ही बार बेचते हो, 20% ग्रॉस प्रॉफिट है, वो एक ही रोटेशन हुआ। एक प्रोडक्ट 5% ग्रॉस प्रॉफिट है, साल में 6 बार घूमता है, 30% उसका रिटर्न आया। एक प्रोडक्ट 1% मार्जिन है, खाली साल में 24 बार घुमा है, 24% रोटेशन आया। आपको ये समझना है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सिस्टम में जितनी बार घूमेगा उतनी बार पैसा मिलेगा। रेट जो होता है, रेट ग्रोथ, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री हक है ज्वेलरी इंडस्ट्री का, उसमें मैं कुछ भी इनपुट नहीं दूंगा। लेकिन ज्वेलरी मैनेजमेंट में इन्वेंट्री का जो सिस्टम, जिसमें बाइंग, स्टॉकिंग, सेलिंग, रिप्लेनिश, वापिस आना शोरूम में, वो कैसे होना चाहिए, इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को हम बड़ी ही गौर से समझेंगे कि इसका तरीका होना क्या चाहिए। बिकॉज मेरा ये कहना है, आप भले पीढ़ियों से बिजनेस कर रहे हो, सालों से आपका बिजनेस है, बाप दादाओं ने 100, 125, 200 किलो इन्वेंट्री भी दी हुई है, जिसका कोई ब्याज नहीं लग रहा है। आज की तारीख में यंग पीढ़ी जब आपके बिजनेस में आएगी, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। बिकॉज जो बड़ी बड़ी कॉलेज में पढ़ के आते हैं ना, वो पहला फंडामेंटल है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात होती है एक्सपांशन, कितना एक्सपांड करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक ऐसा टूल है जो जापानियों ने इन्वेंट किया हुआ है, जिसको लीन मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम से हम आपको सिखाएंगे, आपके ज्वेलरी स्टोर में प्लेन गोल्ड, अगर आपका प्लेन गोल्ड है जिसका मार्जिन 6 से लेकर 10 के बीच में है, और ये साल में 5 से 6 बार कैसे घूमेगा। अगर आपका स्टोन का ज्वेलरी है जिसका मार्जिन 8, 9 से लेकर 12, 14 तक है, ये साल में 3 से 4 बार कैसे घूमेगा। और आपका जो डायमंड्स और जो मार्जिन है जिसमें 15 से लेकर 25% का मार्जिन का आइटम होता है, वो साल में 1.5 से 2 बार कैसे घूमेगा, जिससे आपको 30% से ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। बिकॉज आज आप ये समझिए कि आपके पास अगर 10 किलो भी स्टॉक है, 10 किलो स्टॉक अगर आज आप बैंक से ब्याज से लेते हो, तो 8 से 9% तो सीसी का चले जाता है। आपके बाकी के एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी, मेंटेनेंस, ये सब करते करते आपको 12-14% तक पड़ ही जाता है, 4-5% और लग जाता है। अगर आपके पास आपके इन्वेस्टमेंट का 15% एटलीस्ट नहीं मिल रहा है, 15 से 18% अगर नहीं मिल रहा है, तो आप एक्सपांशन और स्केल अप कैसे करोगे, आप कैसे ग्रो हो पाओगे, और आपने जो बड़ी बड़ी लोन्स ले रखी है या लेना चाह रहे, उसका रीपेमेंट प्लानिंग कैसे होगा। प्लीज सिर्फ भाव ग्रोथ के भरोसे बैठ के ज्वेलरी शोरूम को आगे का फोरकास्ट मत कीजिए। कोई भी बिजनेस हो, आप लोग इसको रिटेल बिजनेस की तरह लीजिए, स्टॉक घूमेगा तो पैसा मिलेगा। इसके आगे की स्लाइड में आपको समझाऊंगा इसका डिटेल ज्वेलरी मैनेजमेंट सिस्टम में इन्वेंट्री आपको कैसे फायदा देगा। थैंक यू वेरी मच।